नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं राहुल शर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ से अधिक होने पर जताई खुशी। कहा, देश के हर कोने तक वित्तीय समावेशन पहुंचाने का काम कर रही सरकार। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर भेजा समन। 24 अगस्त को क्षेत्रीय कार्यालय रांची में पूछताछ के लिए बुलाया। रांची जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों और मॉल में इस महीने की 19 से 31 तारीख तक चलेगा चुनाव जागरूकता अभियान। और खेल विभाग राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के 178 पदक विजेताओं को करेगा सम्मानित। मिलेगा नकद पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। देश में जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं। इन खातों में 2 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि जमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वित्तीय समावेशन का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा समन जारी किया है। उन्हें राजधानी रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री को 8 अगस्त को समन भेजकर 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर इस समन को गैर कानूनी बताते हुए वापस लेने को कहा था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों से व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को निश्चित ब्याज दर विकल्प प्रदान करने के लिए कहा है और ऋणकर्ताओं को ईएमआई भुगतान में चूक के मामले में केवल उचित जुर्माना शुल्क लगाने का निर्देश दिया है। बढ़ती ब्याज दरों और अधिकांश खुदरा ऋण अभी फ्लोटिंग दरों पर होने से इन दोनों फैसलों से कर्जदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिले में अनाबद्ध निधि से 24 योजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर प्राथमिकता के आधार पर इन नई योजनाओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनाबद्ध निधि से प्रेस क्लब भवन के अलावा विभिन्न प्रखंडों में पथ, पुलिया शेड, गार्डवाल, आरसीसी पुल, चेक डैम, सामुदायिक भवन और स्कूल भवन आदि का निर्माण होगा। देवघर जिले में 25,000 से ज्यादा राशन कार्डधारी पिछले 6 माह से अधिक समय से अनाज का उठाव नहीं कर रहे हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में यह मामला सामने आया। उपायुक्त के निर्देश पर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को पूरे मामले की जांच 1 सप्ताह में कर रिपोर्ट देने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू बीमारी को लेकर पूरे राज्य में डोर टू डोर सर्वे करा रहा है। इस सिलसिले में अब तक 64,550 घरों का सर्वे हो चुका है, जिसमें 2,818 घरों में डेंगू के लार्वा मिले हैं। ऐसे में लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं कीटनाशी का छिड़काव और फॉगिंग भी हो रही है। यह सर्वे इस वर्ष 30 नवंबर तक चलेगा। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त हो चुके 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को बैक डेट से उच्चतर पदों पर पदोन्नति दी है। उन्हें इसी अनुसार वित्तीय लाभ भी प्रदान किया जाएगा। 24 दिसंबर 2020 से प्रमोशन पर रोक लगने से कई अधिकारी बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन यह रोक हटने के बाद अधिकारियों को प्रमोशन दिया जा रहा है। रामगढ़ जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। पीएम विश्वकर्मा योजना परंपरागत कार्यों से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। इस योजना के तहत शिल्पकारों को पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए का ऋण 5% की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा। यह योजना 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर लॉन्च की जाएगी। समाज के प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से शिल्पकारों एवं परंपरागत रोजगार से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे वे समाज
के मुख्य धारा से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सकेंगे। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ पर भी और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों और मॉल में चुनाव जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि यह अभियान इस महीने की 19 से 31 तारीख तक चलेगा। इसके लिए हेल्प डेस्क मैनेजरों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कार्यक्रम स्थलों में इलेक्शन लिटरेसी कैंपेन का आयोजन करेंगे। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के बीएड सेमेस्टर 1 की परीक्षा में 26 बीएड कॉलेजों के 38% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि छात्र स्क्रूटनी के लिए आवेदन दे सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए आवेदन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को ताइक्वांडो, वुशु, जूडो और कराटे का प्रशिक्षण मिलेगा। 3 माह के आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की सेवा ली जाएगी। इसके लिए पहले चरण में रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों के 40 विद्यालयों का चयन किया गया है। आकाशवाणी रांची और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से G20 उत्सव को लेकर आज युवा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में आशु भाषण और देशभक्ति गीत प्रतियोगिता के साथ सांस्कृतिक संध्या भी होगी। वहीं 25 अगस्त को आदिवासी आर्थिकी और सतत विकास पर संगोष्ठी और 27 अगस्त को रीज रंग में लोक कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। खेल विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 178 खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इस सम्मान समारोह का आयोजन होगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं कई इलाकों में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और संक्षिप्त खबरें। सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट कल आयोजित होगी। राजधानी रांची में सीटेट के लिए 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में एंटी रैगिंग वीक समापन समारोह में झारखंड हाईकोर्ट के जज संजय प्रसाद, जमशेदपुर के जिला जज अनिल कुमार मिश्रा समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। देवघर के उपायुक्त ने सारठ प्रखंड के बावड़ी टोला में 92 लोगों के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के मामले में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। और गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बाड़हरा स्थित एक तालाब में डूब जाने से एक बच्चे की मौत हो गई है। और प्रादेशिक समाचार के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ से अधिक होने पर जताई खुशी। कहा, देश के हर कोने तक वित्तीय समावेशन पहुंचाने का काम कर रही सरकार। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर भेजा समन। 24 अगस्त को क्षेत्रीय कार्यालय रांची में पूछताछ के लिए बुलाया। रांची जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों और मॉल में इस महीने की 19 से 31 तारीख तक चलेगा चुनाव जागरूकता अभियान। और खेल विभाग राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के 178 पदक विजेताओं को करेगा सम्मानित, मिलेगा नकद पुरस्कार। और इसके साथ प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।